मैं घर में अकेली थी। अचानक से मेरा भाई आया और मुझे बोलने लगा, घर पे कोई नहीं है, चलो हम दोनों करते हैं। मैंने बोला, नहीं बहुत बड़ा है भाई तुम्हारा। मेरे अंदर घुसते ही भूकंप आ जाता है। मेरा भाई मुझे पीछे से दबोच लिया और साड़ी खोल दी, मुझे घोड़ी बना दिया। जब पहली बार अंदर डाला तो मैं रोने लगी। भाई का इतना बड़ा था, क्या ही बोलूं। भाई जोर जोर से करने लगा, मुझे भी मजा आने लगा। भाई ने मुझे लगातार 2 घंटा घोड़ी बनाकर लेता रहा। पुनीत पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में प्री फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। उसका भाई प्रेम इंजीनियरिंग करके 2 साल पहले अमेरिका नौकरी करने गया था। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे, वह साइकिल से ही कॉलेज जाया करता था। एक दिन जाड़े के मौसम में वह कॉलेज जा रहा था। उस दिन उसका एग्जाम था। अचानक उसकी साइकिल की चेन टूट गई। ठंड में इतनी सुबह कोई साइकिल रिपेयर की दुकान भी नहीं खुली थी और न ही कोई अन्य सवारी जल्दी मिलने की उम्मीद थी। उसके पास समय भी बहुत कम बचा था। कॉलेज अभी 3 किलोमीटर दूर था। वह परेशान रोड पर खड़ा था। तभी एक लड़की स्कूटी से आई और बोली, मैं आई हेल्प यू। पुनीत ने अपनी परेशानी का कारण बताया। लड़की स्कूटी पर बैठ गई और पुनीत से बोली, आप साइकिल पर बैठ जाएं और मेरे कंधे को पकड़ लें। बिना पैडल किए मेरे साथ कुछ दूर चलें। मेरा कॉलेज आधा किलोमीटर पर है, उसके बाद मैं आपको इंजीनियरिंग कॉलेज तक छोड़ दूंगी। थोड़ी दूर पर मगध महिला कॉलेज के गेट पर उसने दरबान को साइकिल रिपेयर करवाने के लिए बोलकर पुनीत से कहा, आप मेरी स्कूटी पर बैठ जाएं, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। कॉलेज से लौटते वक्त अपनी साइकिल दरबान से ले लेना, हाँ, उसे रिपेयर के पैसे देना न भूलना। उस लड़की ने पुनीत को कॉलेज ड्रॉप कर दिया। पुनीत ने कहा, थैंक्स मिस, क्या नाम? लड़की बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिनों बाद पुनीत कॉलेज से लौटते समय सोडा फाउंटेशन रेस्टोरेंट में एक किनारे टेबल पर बैठा था। पुनीत लॉन में जिस टेबल पर बैठा था उस पर सिर्फ 2 कुर्सियां ही थी। दूसरी कुर्सी खाली थी, बाकी सारी टेबलें भरी थी। वह अपना सिर झुकाए कॉफी सिप कर रहा था कि एक लड़की की आवाज उसके कानों में पहुंची, में आई सिट हियर। उसने सिर उठाकर लड़की को देखा तो वह स्कूटी वाली लड़की थी। उसने कहा, श्योर बैठो। सॉरी बैठिए, इट्स माय प्लेजर। उस दिन आपका नाम नहीं पूछ सका था। वह बोली, मैं वनिता और फाइनल ईयर एमए में हूँ। और मैं पुनीत 3rd ईयर बीटेक में हूँ। दोनों में कुछ फॉर्मल बातें हुई। पुनीत बोला, मैं रीजेंट में इवनिंग शो देखने जा रहा था। अभी शो शुरू होने में थोड़ा टाइम बाकी था तो इधर आ गया। वनिता ने अपना बिल पे किया और वह बाय कहकर चली गई। पुनीत ने वनिता का बिल पे करना चाहा था पर उसने मना कर दिया। इधर पुनीत के भाई प्रेम की शादी उसके पिता ने एक लड़की से तय कर रखी थी। बस प्रेम की हाँ की देरी थी। उन्होंने लड़की की विधवा माँ को वचन भी दे रखा था, पर प्रेम अमेरिका में पटना की ही किसी पिछड़ी जाति की लड़की से प्यार कर रहा था, बल्कि कुछ दिनों से साथ रह भी रहा था। उस लड़की से अपनी शादी की इच्छा जताते हुए प्रेम ने माता पिता से अनुरोध किया था। प्रेम के माता पिता दोनों बहुत पुराने विचारों के थे और खासकर पिता बहुत जिद्दी व कड़े स्वभाव के थे। उन्होंने दोनों बेटों को साफ साफ बोल रखा था कि वे बेटों की शादी अपनी मर्जी से अच्छी स्वजातीय लड़की से ही करेंगे। उन्होंने प्रेम को भी बता दिया था कि यह रिश्ता मानना ही होगा, वरना माता पिता के श्राद्ध के बाद जो करना हो करे। माता पिता के दबाव में प्रेम ने टालने की नियत से उनसे कहा कि वे पुनीत को लड़की देखने को भेज दे, उसे पसंद आए तो सोच कर बताऊंगा। इधर प्रेम ने पुनीत को सच्चाई बता दी थी। पुनीत की मां ने उससे कहा, जा बेटे अपने भैया की दुल्हनिया देख कर आओ। पुनीत माता पिता के बताए पते पर होने वाली भाभी को देखने गया।
पुनीत ने उसे महल्ले में पहुंचने पर घर की सही लोकेशन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया और निर्देश देते हुए कहा, मैं बालकनी में खड़ी रहूंगी, आप बाईं तरफ सीधे आगे आएं। वनिता ने उस लड़की से परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी सहेली कुमुद। पुनीत उस पते पर पहुंचा तो बालकनी में वनिता को देखकर चकित हुआ। वनिता ने उसे अंदर आने को कहा। वहां 2 प्रौढ़ महिलाओं के साथ वनिता एक और लड़की के साथ बैठी हुई थी। वनिता ने उस लड़की से परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी सहेली कुमुद, यह उसकी माँ, और उस किनारे में मेरी माँ। दोनों की माताएं उन लोगों को बातें करने के लिए बोलकर चली गईं। वनिता पुनीत से बोली, कुमुद मैट्रिक तक मेरे ही स्कूल में पढ़ी है, मुझसे 1 साल सीनियर थी, हमारे पड़ोस में ही रहती थी। इसके पिता अब नहीं रहे। इसकी माँ कुमुद की शादी को लेकर काफी चिंतित है। पुनीत बोला, क्यों? कुमुद ही आपके भाई की गर्लफ्रेंड है। कुछ महीनों से अमेरिका में वे साथ ही रह रहे हैं। दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप भी चल रहा है। वैसे आपके माता पिता मुझसे रिश्ता करना चाहते हैं, पर मैं कुमुद की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करूंगी। कुमुद को मैं अपनी बहन समझती हूँ। मैं प्रेम और कुमुद के बीच रोड़ा नहीं बन सकती हूँ। आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि अपनी जिद छोड़ दे, वरना प्रेम, कुमुद और मेरी तीनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। घर जाकर बात करता हूँ। डोंट वरी, मुझसे जो बन पड़ेगा अवश्य करूंगा। मैं आपको फोन करूंगा। पुनीत के जाने के बाद कुमुद ने वनिता से कहा, तुम्हें अगर प्रेम पसंद है तो तुम्हारे लिए मैं प्रेम से रिलेशन ब्रेक कर सकती हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, माँ मेरे लिए जरूरत से ज्यादा चिंतित है। वैसे भी प्रेम तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रिलेशन में होता तो भी मेरे लिए उससे शादी की बात सोचना भी असंभव थी। एक बात कहूँ? हाँ श्योर। पुनीत बहुत अच्छा लड़का है। अगर तेरा किसी और से चक्कर नहीं चल रहा है तो तू उससे शादी कर ले। क्या बात करती हो, मैं मास्टर्स कर रही हूँ और वह तो अभी बीटेक 3rd ईयर में है। पगली, तुम्हें पता नहीं है कि उसका कैंपस सिलेक्शन भी हो गया है। और प्रेम बोल रहा था कि पुनीत सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। कंपीट कर गया तो समझ तेरी लॉटरी लग जाएगी, नहीं तो इंजीनियर है ही। फिर भी तुम क्या समझती हो मैं जाकर उसे प्रपोज करूं? नहीं, मैं अभी प्रेम की माँ को फोन पर इस प्रपोजल के लिए बोल देती हूँ। घर आकर पुनीत ने माता पिता को विस्तार से समझाया। उसने कहा, भैया चाहते तो अमेरिका में ही कोर्ट मैरिज कर लेते। उस स्थिति में आप क्या कर लेते? भैया ने आपका सम्मान करते हुए आपसे अनुमति मांगी है। मैंने उस लड़की को देखा है, कुमुद नाम है उसका, काफी अच्छी लड़की है। वह भी आई हुई है। आजकल वयस्क जोड़ों को जात पात और धर्म शादी करने से नहीं रोक सकते। आप 3 लोगों की खुशियां क्यों छीनना चाहते हैं? माँ ने कहा, तुम मुझे कुमुद से मिलवाओ, फिर मैं पापा को समझाने की कोशिश करूंगी। वह तो कल सुबह मुंबई की फ्लाइट से जा रही है, वहीं से अमेरिका चली जाएगी। फिर पुनीत और माँ दोनों जाकर कुमुद से मिले। माँ बेटे दोनों ने मिलकर पिताजी को काफी समझाया। तब उन्होंने कहा, मुझे समाज में शर्मिंदा होना पड़ेगा। वनिता की बूढ़ी विधवा माँ को वचन दे चुका हूँ। रिश्तेदारी में भी इस बारे में काफी लोगों को बता चुका हूँ। उसी समय अमेरिका से प्रेम ने माँ से फोन पर कुछ बात की। माँ ने कहा, हमने तुम्हारे लिए वनिता की माँ को बोल रखा था। वनिता में तुम्हें क्या खराबी नजर आती है? वैसे भी कुमुद तो पिछड़ी जाति की है, तेरे पापा को समझाना बहुत मुश्किल है। प्रेम ने कहा, आप लोगों ने पहले मुझे वनिता के बारे में कभी नहीं बताया था। वनिता को मैंने देखा जरूर है, पर मेरे मन में उससे शादी की बात कभी नहीं थी। और जहाँ तक कुमुद की जाति का सवाल है तो आप लोग दकियानूसी विचारों को छोड़ दें।
अमेरिका, यूरोप और अन्य उन्नत देशों में आदमी की पहचान उसकी योग्यता से है, न कि धर्म या जाति से। यह उनकी उन्नति का मुख्य कारण है। और हाँ, अगर मैं शादी करूंगा तो कुमुद से ही, वरना शादी नहीं करूंगा। इतना बोलकर प्रेम ने फोन काट दिया। उसकी माँ ने पुनीत से पूछा, यह वनिता कैसी लड़की है रे? माँ, वह बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ने लिखने और देखने में भी। मैं उससे 2 बार पहले भी मिल चुका हूँ। फिर उसके माता पिता दोनों ने आपस में कुछ देर अकेले में बात करके पुनीत से कहा, अब इस समस्या का हल तुम्हारे हाथ में है। मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? कुमुद को हम बड़ी बहू स्वीकार कर लेंगे, पर तुम्हें भी हमारी इज्जत रखनी होगी। वनिता तेरी पत्नी बनेगी। अभी तो मुझे पढ़ना है, वैसे वह एमए फाइनल में है। माँ, हो सकता है उम्र में मुझसे बड़ी हो। लव मैरिज में सीनियर जूनियर या उम्र का ख्याल तुम लोग आजकल कहाँ करते हो? और क्या पता कुमुद प्रेम से बड़ी हो। मैं वनिता की माँ को फोन करती हूँ। अगर थोड़ी बड़ी भी हुई तो क्या बुराई है इसमें? इतना बोलकर उसने वनिता की माँ से फोन पर कुछ बात की। पुनीत गंभीर होकर कुछ सोचने लगा था। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, पुनीत तुम वनिता से बात कर लो। मैंने उसकी माँ को कहा कि कल शाम तुम दोनों रेस्टोरेंट में मिलोगे। पुनीत और वनिता दोनों अगली शाम को उसी रेस्टोरेंट में मिले। पुनीत बोला, माँ ने अजब उलझन में डाल दिया है, मैं क्या करूं? आपको ठीक लग रहा है? वनिता बोली, मुझे तो कुछ बुरा नहीं दिखता इसमें। हाँ, ज्यादा अहमियत आपकी पसंद की है। मैं आपकी पसंद नापसंद के बारे में नहीं जानती हूँ। आप तो हर तरह से अच्छी हैं। आपको कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। फिर भी मुझे कुछ देर सोचने दें। हाँ, वैसे दोनों में किसी को जल्दी भी नहीं है, पर मुझे कुमुद की चिंता है। वैसे हम दोनों के परिवार और कुमुद के परिवार सभी की भलाई इसी में है। और हाँ, माँ बोल रही थी कि मैं पढ़ाई में आपसे सीनियर हूँ। पुनीत चुपचाप सिर झुकाए बैठा था तो वनिता बोली, मैं अगर सीनियर लगती हूँ तो इस साल एग्जाम ड्रॉप कर दूंगी। मंजूर? पुनीत हंसते हुए बोला, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करें। आप अपना पीजी इसी साल करें, एक शर्त पर। वह क्या? अभी इसी वक्त से हम लोग आप कहना छोड़कर एक दूसरे को तुम कहेंगे। आप भी सॉरी, तुम भी न, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? शादी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही होगी, भले सगाई अभी हो जाए। मंजूर है, फोन पर रोज बात करनी होगी और वीकेंड में यही मिला करेंगे। एग्रीड। दोनों एक साथ हंस पड़े। अगले पल वे वहां से निकलकर एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पार कर सामने फैले गांधी मैदान में टहलने लगे। पुनीत बोला, पर मुझे एक बात का अफसोस रह गया, मैं तो घाटे में रहा। कौन सी बात? वनिता ने पूछा। अगर भैया की शादी तुमसे और मेरी शादी किसी और लड़की से होती तो मैं विन विन सिचुएशन में होता। वह कैसे? तुम मेरी भाभी होती तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू होते। क्यों? पत्नी पर तो 100% हक रहता ही, और अगर तुम मेरी भाभी होती तो देवर के नाते भाभी से छेड़छाड़ करने और मजाक करने का हक बोनस में बनता ही था। यू नॉटी बॉय बोलकर वनिता उसके कान खींचने लगी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, और हाँ, हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।